हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आप सोच रहे हो कि मैं कौन सी वीडियो बना रही हूँ। गाइस, आज जो वीडियो है ना, आज की जो वीडियो है, ये पूरी वीडियो मेरे पापा के बारे में है। मेरे पापा की लाइफ में मतलब यंग एज से लेकर आज तक कुछ ऐसी हॉरर चीज़ें हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है मुझे वो चीज़ें आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। एंड बस ऐसा कुछ है मेरे पापा की लाइफ में हॉरर, तो मुझे लगता है वो भी आपके साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को भी वो चीज़ जाननी चाहिए। ठीक है, तो पहले किस्से से स्टार्ट करते हैं। जब ऐसा हमने देखा होगा बाहर में, हमारे घर के बाहर ऐसे किसी से लड़ाई हो रहा था। तो ऐसा होता है ना, किसी से भी लड़ाई तो हम लोग जैसे देखने से, तेरे भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो जस्ट मेरे चाचू पहले घर से बाहर गए देखने के लिए क्या हो रहा है। तो मेरे चाचू के पीछे मेरे पापा गए। हमारे जो स्टेयर्स है, घर के बाहर का जो स्टेयर्स है, मेरे चाचू चले गए थे। मेरे पापा जब गए तो पापा काफ़ी जल्दी में जा रहे थे, कहीं नहीं मेरे चाचू से नहीं हो जाए किसी से झगड़ा। मेरे पापा बहुत जल्दी में उतरे और पापा को ऐसा लगा कि पापा किसी को धक्का दे दिए। हम चलते थे, ऐसा लगता है ना किसी को पुश कर दिया, धक्का दे दिया। पापा को ऐसा फील हुआ, बल्कि वहाँ पे सीढ़ी पे कोई भी नहीं था, लेकिन पापा को ऐसा लगा कि पापा किसी को धक्का दे दिए। ठीक है, तो पापा उस टाइम उतना नोटिस नहीं किया, पापा चले गए। जाने के बाद क्या होता है, यहाँ आपने देखा होगा घर के बाहर एक मीटर बॉक्स रहता है। अब पापा को ऐसा फील हो रहा है कि पापा का सर लेके कोई ऐसे ठोक रहा है मीटर बॉक्स पे। ओ माय गॉड, मतलब इतना बड़ा ऐसा चीज़ हुआ मेरे पापा के साथ। मैं सुन के खुद बहुत ज़्यादा हैरत हो गई थी इस बात को। तो ऐसा हुआ, तो मेरे चाचू ने जब देखा कि पापा के साथ ऐसा हो रहा है, तो मेरे चाचू जल्दी से गए कि क्या हो रहा है। लेकिन पापा क्या है, होश में नहीं आ रहे थे। तो मेरे चाचू ने मेरे पापा को मारे, होश में आओ, समझे। तो तब पापा जब होश में आए, तब पापा ने बताया कि ये हम नहीं कर रहे थे। मेरे साथ मेरे सर को ऐसे कोई लेके जस्ट ऐसे पुश कर रहा था मीटर बॉक्स की तरफ, मतलब ठोक रहा था। तो ऐसा हुआ। ये पहला जो किस्सा है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर कुछ साल बाद मेरे पापा जब ऐसे बेड पे सो रहे थे, वहाँ पे बेड के पास सो रहे थे, मेरे पापा की जो फुप्पी है, तो मेरी पापा की जो फुप्पी थी ना, तो वो उस वाले रूम से, मतलब हमारा जो रूम था वो ऑब्वियसली अटैच था, तो उस वाले रूम से मेरे पापा की जो फुप्पी है वो आ रही थी। वो एजेड थी, उनके बाल छोटे ही थे, लेकिन क्या होता है ना, जब हम सोकर उठते हैं हमारे बाल थोड़े उलझ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे पापा की जो फुप्पी आ रही थी, मेरे पापा सब सो रहे थे, उनके पास से गुजर ही रही थी। गुजरने के बाद एंड मेरे पापा के हल्का सा नींद से आँख खुला, तो मेरे पापा ने देखा, रात का टाइम था, अंधेरा हो रहा था। ठीक है, तो मेरे पापा ने जब देखा तो मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा डर गए और बहुत ज़ोर से चिल्लाए, मतलब इतनी ज़ोर से चिल्लाए, घर के तो सारे लोग उठ गए, बाहर के जो मोहल्ले में जो सारे लोग थे वो सारे लोग भी जाग गए, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा डर गए थे, इतना ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती। तो आप सोच ही सकते हो कि ये कितना ज़ोर से चिल्लाएंगे। तो मेरे जो दादा थे ना, वो मेरे पापा की फुप्पी को, अपनी बहन को वो डांट रहे थे कि ऐसा क्यों बाल खोलकर ऐसे उठना है, लेकिन उनमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी, वो तो ऐसी जा रही थी। वो मेरे पापा को ऐसा डर लगा कि मेरे पापा जाग गए, ऐसा कुछ हुआ। ये दो बातें तो मैंने आपको बता दी। चलिए अब तीसरी बात पे चलते हैं। अब जो क्या हुआ ना, काफ़ी साल गुजर चुके थे, मेरे पापा की शादी हो चुकी थी मेरी मम्मी के साथ। शादी के बाद एक रस्म होता है, नौथी कहते हैं जिसे हम, और वो रस्म हो चुका था, खाना वाना हो चुका था, सारे गेस्ट भी चले गए थे। एंड फिर क्या, पापा रेस्ट करने के लिए थोड़ा देर के लिए सो गए, रात हो गया था, पापा सो गए। पापा क्या कह रहे ना, कंफर्टर जो ब्लैंकेट होता है ना, पापा ब्लैंकेट के ऊपर सो गए। थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी आई सोने के लिए, एंड देखती क्या पापा सो चुके हैं, लेकिन पापा ब्लैंकेट के ऊपर सो गए। ठीक है, मेरी मम्मी ने ना पापा को उठाया नहीं कि ब्लैंकेट देने के लिए, लेकिन मम्मी ऐसे ही बस ब्लैंकेट को खींचने लगी कि ब्लैंकेट ओढ़ के ही सोना है। ठीक है, मेरी मम्मी जस्ट ब्लैंकेट को ऐसे खींचने लगी। तो यही मम्मी से गलती हो गई कि मम्मी को पापा को उठा देना चाहिए था। मम्मी पापा को उठाई नहीं और ब्लैंकेट को खींचने लगी। तो पापा को क्या लगा ना, पापा के पास कोई आ गया और पापा को नुकसान पहुंचाना चाहता है, हानि पहुंचाना चाहता है। मेरे पापा बहुत ज़्यादा डर गए और पापा ने क्या किया ना, पापा को लगा उनके पास कोई आ गया है और कुछ नुकसान पहुंचाया। तो पापा ने क्या किया, मम्मी के हाथों पर पापा ने दांत काट लिया बहुत ज़ोर से, मतलब पूरा जो दांत का जो पूरा छाप पूरा बैठ चुका था मम्मी के हाथों पे। एंड मम्मी ऐसे छुड़ाने की क्या करे मम्मी का जो फिंगर रिंग था पापा के नोज के साइड पे लग गया, और लगने के बाद पापा के नोज के साइड पूरा
खून खून हो गया, पूरा ब्लड निकलने लगा। घर वाले भी, हमारे जो घर पे जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो सारे उठ गए, भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। एंड मम्मी देखने लगे, अरे ऐसा क्यों हो रहा है पापा के साथ है। तो मम्मी हमें बोला कि हम फिर उठ के देखा कि तुम्हारे पापा के साथ ऐसा हो रहा है। मम्मी फिर सोचने लगी बहुत कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मम्मी बहुत न्यूली मैरिड थी, मम्मी न्यूली मैरिड थी और मम्मी सोच रही थी कि ऐसा क्या हो। तो मेरी फूफी जो थी ना गाइस, तो मेरी फूफी ने फिर मेरी मम्मी को पूरा ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ, ये फूफी ने मेरी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी ने फिर मुझे बताया ये सारी चीज़ें। तब मेरी मम्मी को ये पता चला कि मेरे पापा का जो राशि है ना बहुत ज़्यादा हल्का है और मेरे पापा बहुत जल्दी डर जाते हैं। हर कोई भी चीज़ से मेरे पापा बहुत ज़्यादा जल्दी डर जाते हैं। ठीक है, ये तो बात हो चुका। मेरी मम्मी को फिर पता लग गया था कि पापा बहुत ही ज़्यादा जल्दी डर जाते हैं एंड इस बात को ज़्यादा सीरियस भी नहीं लिया गया कि ये कोइंसिडेंस था। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एंड गाइज अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, नेक्स्ट जो बात है ना, वो है कि कुछ साल हो गए थे मम्मी पापा की शादी को और आप ही हो चुकी थी। आप ही जस्ट 2 साल की थे। मम्मी पापा और हमारे घर की जितनी फैमिली थे वो सारे वेकेशंस के लिए गए हुए थे, दीघा गए हुए थे। आप लोग सोचते दीघा तो बहुत जाते हैं, हाँ गाइस दीघा हम लोग मम्मी पापा लोग सब वेकेशंस के लिए गए हुए थे। एंड नॉर्मली जैसे वेकेशंस पे जाते दीघा गए थे, दीघा से जस्ट आए थे और आते वक्त क्या होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है। तो टायर्ड होने की वजह से पापा ना सो गए, पापा सो चुके थे एंड पापा के जिस बगल में आप ही को मम्मी ने सुला दिया था। मम्मी पानी पीने जा रही थी। हमारा जो बेड के साइड में साइड टेबल जो था ना, वहाँ पे पानी का जो जग और ग्लास रखा था एंड मम्मी बस वहाँ से पानी पीने जा रही थी। एंड मम्मी का जो दुपट्टा है ना गाइस, पापा के ना फेस पे जस्ट ऐसे लगा, पापा के फेस पे ऐसे लगा। तो पापा फिर से सेम चीज़ हुआ पापा के साथ, पापा फिर से डर गए और इस बार जो किया ना पापा ने, पापा मम्मी का गला दबा रहे थे। लिटरली पापा मम्मी का गला दबा रहे थे, मतलब डर से। मतलब पापा बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा हो गया था ना, पापा अचानक से उठ गए, अचानक से उठ के मम्मी का गला दबा रहे थे और मम्मी एकदम बहुत ज़ोर से चिल्ला रही है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। हमारे घर के लोग भी बहुत उठ गए, क्या हुआ क्या हुआ। और हुआ क्या है ना गाइस, जब हमारे घर के लोग जब उठे, आप ही को पापा गोदी में लेकर बैठ के, जब हमारे घर के लोग ने देखा आप ही को पापा गोदी में लेकर बैठ के और मम्मी को सब मिलके सोचा कि मम्मी पापा को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो गया थे। पापा मम्मी को नुकसान पहुंचा रहे थे और हमारे घर के जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने सोचा कि मम्मी पापा को नुकसान पहुंचाए। तो वो लोग मम्मी को लेके क्या बोले, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मम्मी को सब आबी ज़मज़म का पानी पिला रहे थे, लेकिन मम्मी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि मम्मी तो पापा को प्रोटेक्ट करने की कोशिश, पापा नुकसान पहुंचा रहे थे, पापा डर की वजह से। तो फिर सेम चीज़ हुआ। तो मम्मी इस टाइम तो जान चुकी थी कि पापा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और मेरी फूफी लोग भी सब जान चुकी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब फूफी लोगों को तो ये चीज़ पहले से ही पता थी एंड मेरी मम्मी को फिर पता चल ही चुका। तो मम्मी भी ज़्यादा ये सब चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हुए, मतलब नॉर्मल चीज़ रहने दी उनको। ठीक है, ये तो मैंने आपको बहुत साल पहले की बात बता दी, जब आप ही 2 साल की थी। अब जो ये जो बात है ना, ये बहुत साल की नहीं, अगले ही साल की बात है, मतलब 2024 का जो बात है। 2024 सितंबर का मंथ था। ठीक है, हमारे जो घर के पास जो बाथरूम जाने का जो रास्ता है, जो एरिया है, वो जाता है ना साइड से, बाथरूम पूरा खुला आसमान वहाँ से नज़र आता है। हमारे जो बाथरूम जाने का जो एरिया है वहाँ से पूरा खुला आसमान नज़र आता है। रात का टाइम था, अगला साल का ही बात है, रात का टाइम था। मेरे पापा बोले ऐसे 3 बज रहा था, मैक्सिमम ऐसे 3 बज रहा था। मेरे पापा बाथरूम गए। ठीक है, बाथरूम से होते हुए आए, बाथरूम से आने के वक्त ना, मैंने कैसे बोला आपको, पहले खुला आसमान था, तो आप सोच लीजिए 3 बज रहा था, मेरे पापा आ रहे थे बाथरूम से। मेरे पापा को पीछे से आवाज़ आता है, ए करके। जब पापा को आवाज़ आता है ना, तो ये मतलब तो बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ हो जाती है कि पीछे से कौन आवाज़ दे रहे, वो भी इतनी रात को। ठीक है, एक्चुअली जो पीछे से आवाज़ कोई देता है ना गाइस, वो भी रात के टाइम पे, हमें नहीं देखना चाहिए मुड़कर। तो मेरे पापा ने इतना ज़्यादा डर गए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे पापा का राशि बहुत ज़्यादा हल्का है, इसलिए मेरे पापा ना उस टाइम अकेले थे और कोई नहीं, घर के सब लोग सो चुके थे। सिर्फ मेरे पापा वॉशरूम गए और जस्ट आए तो पापा को ए कम से कम ये 2-3 बार आवाज़ आया। ठीक है, तो मेरे पापा जब हमारे घर के अंदर एंटर जब किए ना, तो दरवाज़ा होता है वो लॉक करना था। मेरे पापा जब घर के अंदर एंटर किए तो ऑब्वियसली हमें मुड़कर दरवाज़ा बंद करना चाहिए, लेकिन पापा ने पीछे से ही जस्ट दरवाज़ा को बंद किया, पापा घर के अंदर आ गए
तो उस टाइम पापा बहुत ज़्यादा डर गए थे। एंड जब घर के अंदर आए तो पापा कह रहे कि हम पूरी रात नहीं सोए और ऐसा ऐसा कुछ हुआ। हम लोगों को पापा ने सुबह को ये सारी चीज़ें बताई और हम लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए। अरे हम लोग भी तो रात को लड़कियां हैं, हम लोग भी बाथरूम जाते हैं, तो ऐसा कुछ चीज़ अगर हमारे साथ हो गया तो हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर। और ये अगली साल की बात है तो हम लोग ये चीज़ को भूले तो नहीं हैं। एंड अभी भी हम लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सतर्क होकर हमें जाना पड़ता है बाथरूम। एंड बस मेरे पापा के साथ यही सारी चीज़ें हुई है। एंड अगर देखा जाए हमारे घर के जितनी भी फैमिली मेम्बर है उन किसी के साथ ये सारी चीज़ें नहीं हुई है। मतलब मेरे पापा के साथ ही ऐसा कुछ हुआ है। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, कि ऐसा क्यों होता आ रहा है, लेकिन बस यही सब बात थी जो मुझे लगता है मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए थी, जस्ट इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।